हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर जो है यह ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। देखो, गढ़वाल में 1804 से 1815 तक यहाँ पे गोरखों का शासन रहता है, और 1815 में जब गढ़वाल स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद सुदर्शन शाह के द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई जाती है। तो कब बनाई गई थी? 28 दिसंबर 1815। तो आपको डेट सहित यहाँ पे ध्यान रखना है। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी बनाई, या हम कह सकते हैं कि टिहरी को जो बसाने का श्रेय जाता है ये जाता है सुदर्शन शाह को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1815 से 1859 ईस्वी तक किस पंवार शासक का शासन काल रहा? तो 1815 से 1859 तक जो शासन काल रहता है ये रहता है सुदर्शन शाह का। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। 1859 में ही सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है, और उसके बाद जो टिहरी के दूसरे शासक या पंवार वंश के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं भवानी शाह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, टिहरी स्थापना दिवस। तो टिहरी स्थापना दिवस को ही रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो टिहरी की स्थापना कब करी थी सुदर्शन शाह ने? ये करी थी 28 दिसंबर 1815 को। तो 28 दिसंबर को ही टिहरी स्थापना दिवस के रूप में रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन हेयरसी। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हेयरसी से होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? तो कलाविदों का जो शिरोमणि कहा जाता है ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। इनके अलावा इन्हें बोलांदा बद्रीस भी नहीं कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल एवं ज्वालापुर हरिद्वार में कब निवास किया था? तो 1804 में गोरखों ने गढ़वाल को जीता था। तो 1804 से लेकर 1814 तक सुदर्शन शाह ने हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में गढ़वाल को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। इस दौरान ये कहाँ रहे थे? ये रहे थे कनखल और ज्वालापुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1804 से 1814। लेकिन 1815 में क्या होता है, सुदर्शन शाह ने क्या किया था? अंग्रेजों की मदद ली थी और गढ़वाल को स्वतंत्र कराने में। तो 1815 में क्या है, गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद ही सुदर्शन शाह ने, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की, ये थी श्रीनगर। तो श्रीनगर से सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टिहरी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था? तो टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार स्वीकार किया था ये क्या था? 4 मार्च 1820 को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए थे? तो 700 रुपये में टिहरी में सुदर्शन शाह के द्वारा यहाँ पे 30 घर यहाँ पे बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया? तो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो टिहरी में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1823 में, और ये कराया था सुदर्शन शाह ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो रवाई परगना को जो टिहरी रियासत में शामिल किया गया था, ये किया गया था 1824 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राजभवन अथवा पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो टिहरी राजभवन या पुराना दरबार इसे कहा जाता है और ये बनाया था 1848 में सुदर्शन शाह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया है? तो सभासार जो ग्रंथ है ये सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सभासार ग्रंथ किसका है, तो आपको ध्यान रखना ये सुदर्शन शाह का है। और पिछले ही एग्जाम कुछ ही यहाँ पे पूछा गया था कि किसी एग्जाम में कि जो सभासार ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया ब्रज भाषा। तो भाषा भी आपको ध्यान रखनी किस भाषा में, ब्रज भाषा में। तो ये कितने खंडों में लिखा गया है? तो ये लिखा गया 7 खंडों में। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा? तो दाता ज्ञाता सूरमा किसने कहा था सुदर्शन शाह को? तो ये कहा था अजब राम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सभासार ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सभासार ग्रंथ है सुदर्शन शाह का, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीस यहाँ पे होगा, तो बोलांदा बद्रीस कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही होगा। मौला राम चैतो एवं माणको सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया। तो मौला राम चैतो एवं माणको इनको आश्रय किसने दिया था? ये दिया था सुदर्शन शाह, यानी ये सुदर्शन शाह के कार्यकाल में थे। तो ये सभी क्या यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाग से रक्षा किसने की थी? तो अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की जो बाग से रक्षा करी थी, ये करी थी सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीन एवं सयाना की नियुक्ति किसने की थी? तो ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीन एवं सयाना की जो नियुक्ति करी थी, ये करी थी सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 तक रहता है और 1859 में ही सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कामदार नामक अधिकारी किस कार्य हेतु होते थे? तो यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कामदार नामक जो अधिकारी होते थे ये राजस्व व धन एकत्र करने हेतु होते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1859 से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासनकाल रहा? तो 1859 से 1871 तक टिहरी पर जो शासनकाल रहता है ये रहता है भवानी शाह का। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। या हम कह सकते हैं कि टिहरी के जो दूसरे नंबर के शासक हुए वो है भवानी शाह। 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? भवानी शाह। तो भवानी शाह राजगद्दी पर बैठते हैं 1859 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनवाई गई? तो 1862 में देवप्रयाग में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी ये बनवाई थी भवानी शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भवानी शाह की माता का नाम क्या था? तो भवानी शाह की माता का नाम गुण देवी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो भवानी शाह साधु प्रकृति के नरेश थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी में किसका शासन रहा? तो 1871 से 1886 तक जो टिहरी में शासन रहता है ये रहता है प्रताप शाह का। या हम कह सकते हैं कि टिहरी में जो यहाँ पे तीसरे नंबर के शासक हुए ये हुए प्रताप शाह। पहले नंबर पे सुदर्शन शाह, दूसरे भवानी शाह, तीसरे आपके प्रताप शाह, इनके बाद बनेंगे कीर्ति शाह। तो क्रम लगाने को भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जलकूर होगा पे जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की नींव किसने रखी? तो 1877 में प्रताप नगर की जो स्थापना करी थी ये करी थी प्रताप शाह ने। तो प्रताप शाह परमार वंश के एक पहले शासक हुए, या हम बोल सकते हैं कि टिहरी के पहले नरेश हुए जिन्होंने अपने नाम से नगर को बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बाद इनके बेटे कीर्ति शाह होते हैं जो भी यहाँ पे क्या कीर्ति नगर की स्थापना करते हैं। फिर कीर्ति नगर के बेटे होते हैं नरेंद्र शाह जो नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं। तो ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा प्रारंभ किसने की? तो विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने प्रारंभ करी थी? तो ये करी थी सुदर्शन शाह ने। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उदार स्वरूप देने की बात कही गई? तो कौन सा प्रांत यहाँ पे उदार स्वरूप देने की बात कही गई थी? तो ये प्रांत यहाँ पे बिजनौर प्रांत, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी रियासत का ऐसा शासक जिसे जनता बोलांदा बदरीज तथा ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। तो जो टिहरी की जनता थी ये इन्हें बोलांदा बदरीज कहती थी, और जो यहाँ पे ब्रिटिश यात्री थे इन्हें कलाविदों का शिरोमणि तो ये कहते थे यहाँ पे सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह को टिहरी की जनता बोलांदा बदरीज तथा जो ब्रिटिश लोग थे ये क्या कहते थे? कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में किस शासक के समय जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ? तो जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ था, किसके समय हुआ था? तो ये होता प्रताप शाह। प्रताप शाह ने कराया था। कब कराया था? ये कराया था 1873 में। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? तो गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? तो ये होता था कारदार नामक अधिकारी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी? तो टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा एक प्रकार के टैक्स यानी कर होता था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे। तो गढ़वाल का ऐसा शासक कौन था जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे? तो ये बुलाई थी किसने? कीर्ति शाह। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है कीर्ति शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी में बिजली सुविधा। तो टिहरी की जनता को सबसे पहले जो बिजली से अवगत कराया था ये कराया था कीर्ति शाह ने। ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करी थी ये प्रताप शाह ने ही करी थी, ये भी बिल्कुल सही होगा। माइनर्स एवं सैंपर्स फोर्स का गठन कीर्ति शाह ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह। देखो बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह नहीं बल्कि कृषकों के कल्याण हेतु कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी यहाँ पे असत्य दे रखा है, तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है?
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नरेंद्र नगर 1925, कीर्ति नगर 1894, प्रताप नगर 1877 और टिहरी 1815। तो यहाँ पे बताना है कि स्थापना यहाँ पे दे रखे किसकी स्थापना कब हुई। देखो जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर की स्थापना जो होती है ये होती है 1925 नहीं बल्कि 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की नींव यानी स्थापना करी थी और 1925 में उन्होंने क्या राजधानी बनाई थी। तो पहला यहाँ पे गलत है, राजधानी बनाते हैं 1925 में, ना कि स्थापना। यहाँ पे स्थापना की बात हो रही। टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह ने 1815 में करी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रताप नगर हमने देखा था कि 1877 में करी थी और 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से टिहरी नरेश को सीधे राजस्व कौन देता था। तो टिहरी नरेश को जो सीधे राजस्व देता था यानी डायरेक्ट देते थे, ये देते मौरूसीदार। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हुई हो तथा जिसका स्वामित्व राज्य के पास हो उसे क्या कहा जाता था। तो ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हुई तथा जिसका स्वामित्व यानी जिसका स्वामी कौन है, राजा, तो ऐसी भूमि को केसरे हिंद भूमि कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ रचना दे रखी है और एक तरफ उनके लेखक, कौन सी रचना किसकी है। तो जो बिरहा है, कई बार पूछी गई, जो बिरहा रचना है ये किसके है, लीलानंद कोटनाला के, बिल्कुल यहाँ पे सही है। गुलदस्त ए त्वारिख एक को, ये आपकी मियाँ प्रेम सिंह के, ये भी बिल्कुल सही है। बृहद कौमुदी मतीराम की, ये भी बिल्कुल सही है। छंदमाला, देखो छंदमाला कभी शंकर नहीं बल्कि क्या है, ये भी लीलानंद कोटनाला की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव एवं प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी थी और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोलने का जो श्रेय जाता है, ये प्रताप शाह को ही जाता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की। तो पुलिस विभाग की स्थापना भी सर्वप्रथम टिहरी में प्रताप शाह के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रताप शाह ने जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब लागू की। तो जूला पैमाइश के आधार पर प्रताप शाह ने भूमि बंदोबस्त किया था और ये क्या था, 1873 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में 1876 ईस्वी में पहला खैराती सफ़ा खाना किसने खोला था। तो 1876 में टिहरी में पहला सफ़ा खाना खोला जाता है और ये खोला गया था प्रताप शाह के कार्यकाल में। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो प्रताप शाह को इसका श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रताप शाह एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो प्रताप शाह एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की जो स्थापना की थी, ये प्रताप शाह के द्वारा कब की जाती है। तो ये करी गई थी 1883 ईस्वी में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसने करवाया था। तो टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था प्रताप शाह के द्वारा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो आपको ध्यान रखना है, चीफ ऑफ कोर्ट किसने किसने इस भवन का निर्माण कराया था, ये करवाया था प्रताप शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ढांढक आंदोलन। देखो जो ढांढक आंदोलन था किससे संबंधित था, ये आपका ये था मजदूरों से। तो ढांढक जो आंदोलन हुआ था ये आपके प्रताप शाह के कार्यकाल में होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। ढांढक आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मू कठेत ने किया था, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ढांढक आंदोलन 1882 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी मसूरी एवं श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था।
तो टिहरी, मसूरी एवं श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण ये करवाया था प्रताप शाह ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? तो प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी मृत्यु के बाद पूरी टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया? तो यहाँ पे प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरी टिहरी रियासत में 1 साल तक यहाँ पे शोक यहाँ पे मनाया गया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।